अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग और वांग जी अपने रूम में थे और सोने के लिए वांग जी से बोल रहा था। उसे कहा गया था कि वो बेड पर सो सकता है और वांग जी उसके साथ बेड शेयर करने वाला है। वेइंग ने जब वांग जी की अपर बॉडी देखा जो कि नेकेड था, उसके होश उड़ गए थे। उसके बाद वांग जी ने कहा, बेड पर बहुत जगह है, तुम सो सकते हो। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर सो जाऊँगा। आई मीन काउच पर। तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम कभी भी किसी के साथ बेड शेयर नहीं करते हो ना। मैं यहाँ पर सो जाऊँगा, कोई बात नहीं है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना तुमसे सोने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा विंग। विंग ने कहा, ओह अच्छा। और उसके बाद विंग कपकपाते हुए वहाँ पर आ गया। विंग जब वहाँ पर आ गया तब वांग जी ने विंग को देखा। विंग वहाँ पर बैठ गया। विंग टॉवल पहना हुआ था और वांग जी का अपर बॉडी नेकेड था और उन दोनों को ही बहुत अजीब लग रहा था। विंग ने कहा, मेरा शर्ट। वांग जी ने कहा, ये लो। उसके बाद विंग उस शर्ट को ले लिया और बाथरूम में चला गया। उसके बाद शर्ट पहनकर वो आ गया। तब उसने देखा कि वांग जी चुपचाप लेटा हुआ है। विंग वहाँ पर जाकर बैठ गया। वांग जी ने विंग को देखा। विंग लेट गया। विंग दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग का बैग वांग जी को दिखाई दे रहा था। तुरंत विंग ने कहा, क्या तुमने कॉल में बात किया? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने बात किया है। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विंग घूम गया। उसे कहा, क्या बात हुई? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, क्या कहा उन लोगों ने? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने सुयांग को बोला सब कुछ। उसे कहा है कि वो सब कुछ देखेगा और मैंने कहा है कि हम वापस आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर विंग ने कहा, और बच्चे? वांग जी ने कहा, हाँ ईवान और सिजुए बहुत रो रहे थे। मैंने समझा दिया कि हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। वो लोग समझ गए हैं, अब वो लोग सो गए हैं, चिंता मत करो। विंग ने कहा, कितना टाइम हो चुका है ना, मैंने बच्चों को नहीं देखा है। वांग जी ने कहा, वो लोग ठीक है विंग। विंग ने कहा, हाँ पता है, मॉम डैड है ना, वो लोग ठीक ही रहेंगे। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होती है। कुछ टाइम बीत गए थे। विंग और वांग जी का फेस आमने सामने था। वो एक दूसरे को देख रहे थे। विंग और वांग जी एक दूसरे को एकटक दिखे जा रहे थे। उन लोगों ने लंबे समय तक बात ही नहीं किया। चुप, सब लोग चुप थे। मतलब वो दोनों चुप थे। साइलेंस बिल्कुल उस रूम पर, जैसे किसी ने साइलेंस पे लगा दिया हो। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग के पूरे फेस को देख रहा था। विंग कितना खूबसूरत है वांग जी को पता है, क्योंकि वांग जी पहले से ही विंग को प्यार करता है। लेकिन आज विंग वांग जी के बहुत पास था, बेड पर था, जहाँ पर नहीं होना चाहिए। वांग जी बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। जब उसने विंग की आंखों में देखा और विंग के लिप्स को देखा, उसने अपने लिप्स को लिक कर लिया। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग ने वांग जी से कहा, वो ब्लैंकेट। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी ने ब्लैंकेट उठा लिया। उसने कहा, ये एडजस्ट नहीं होगा, थोड़ा पास आना पड़ेगा। विंग ने कहा, अब हाँ। उसके बाद विंग थोड़ा पास आ गया। वांग जी ने उसे कवर किया। अब विंग और वांग जी थोड़ा सा करीब थे। विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी ने विंग को देखा और उन दोनों ने ही अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, जैसे कि उन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये क्या हो रहा है? वो दोनों हस्बैंड्स हैं और वो दोनों ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? विंग और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके रात थोड़ा बीतता है। उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाया। उसने विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखा। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। जब विंग ने वांग जी के हाथ को महसूस किया अपने हाथ के ऊपर, तब उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने वांग जी को देखा, लेकिन उसके कान डीप रेड हो चुके थे। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के हाथ को अपने थंब फिंगर से रब करना स्टार्ट करता है। इधर विंग की हालत ख़राब हो रही थी। विंग को बहुत अजीब लग रहा था और उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
वांग जी धीरे धीरे करके उसके हाथ को रब करते हुए उसे पकड़ रहा था अपने हाथ से। और उसने विंग को देखा। विंग चुपचाप बस लेटा हुआ था, उसने अपने हाथ को हटाया भी नहीं। वांग जी ने स्माइल किया और उसके बाद वो धीरे से विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। उसने विंग के फेस को टच किया। विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। वांग जी ने विंग की गालों को अपनी थंब फिंगर से सहलाया। उसके बाद उसके नोज़ को टच किया, उसके आईब्रोज को टच किया, उसकी आंखों को टच किया, उसके लिप्स को टच किया। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। वांग जी विंग को देखकर स्माइल किया। उसके बाद उसने विंग की पूरी बॉडी को देखा। विंग का जो शर्ट था वो थोड़ा सा गंदा हो चुका था, लेकिन फिर भी विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की आंखें बंद थी। वांग जी विंग के पूरे फेस को सहला रहा था अपने एक हाथ से। विंग अपनी आंखें बंद करके वांग जी की उस टच को फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की नेक को टच करता है अपने हाथ से। वांग जी का कोल्ड फिंगर विंग को अपने नेक पर फील होता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथ को उसके पूरे नेक पर फिराता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। फिर विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने तुरंत उसके हाथ को हटाते हुए कहा, सॉरी, वो तुम्हारे गाल में कुछ लगा था। विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद उसने कहा, ओ ठीक है, थैंक यू। वांग जी ने कहा, अब हाँ। उसने अपने हाथ को हटा लिया। विंग ने कहा, गुड नाइट। वांग जी ने कहा, गुड नाइट। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर विंग चुपचाप सोया रहा। बहुत टाइम बीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग को महसूस हुआ कि वांग जी इस वक्त जो उसका हाथ है वो सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर है। वांग जी जब उसके चेस्ट के ऊपर हाथ दिया तब उसने विंग को देखा और विंग चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वांग जी को लगा कि विंग सो चुका है। उसने विंग की चेस्ट के ऊपर हाथ रखा और धीरे धीरे करके उसके हाथ को इधर उधर घुमाने लगा। वो विंग के निप्पल को टच कर रहा था और विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था। इधर विंग जो कि था वो एक ओमेगा था, तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। विंग ने टाइटली अपनी दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ लिया। वांग जी धीरे धीरे करके उसे स्क्वीज करना स्टार्ट करता है। वांग जी स्क्वीज करता, धीरे धीरे करके वो स्क्वीज किया जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा उसे फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने अपनी आइज़ को ओपन कर दिया। उसने वांग जी को देखा। जब वांग जी ने विंग के फेस को देखा तब उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी का कान डीप रेड हो चुका था। उसने अपने हाथ को देखा और फिर विंग को देखा। विंग ने वांग जी के हाथ को देखा और फिर वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, वांग जी ने हाथ को उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, तुम वांग जी ने कहा, ये बहुत सॉफ्ट, आई मीन ये अब कुछ नहीं। विंग ने कहा, वो वांग जी ने कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दूँ तुम्हें टच करने से। विंग ने ये सुनकर वांग जी को देखा। वांग जी ये बोलकर आंखें बंद कर लेता बहुत कस के। विंग ने कहा, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ, गुड नाइट, बहुत रात हो गई है। विंग उधर घूम गया। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद उसने कहा, विंग, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी खिसक कर विंग के पास आ गया। विंग को एहसास हुआ कि वांग जी का बॉडी उसके पीछे है। उसे कहा अपने माइंड में, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से हूँ। वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी का जो फेस था वो विंग के कानों के पास था और विंग उसकी हवा को, मतलब उसकी नोज़ का जो हवा सांसें हैं वो उसे फील कर पा रहा था, उसकी गर्म सांसें। गाइस, मेरी बैकग्राउंड में एक किंग फिशर की आवाज़ आ रही है और वो चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। इधर वांग जी विंग की स्मेल को फील कर पा रहा था। वो उसकी स्मेल को फील करते हुए धीरे धीरे करके अपनी नोज़ को विंग की नेक के पास ले गया और उसे स्मेल करना स्टार्ट किया। विंग ने अपनी हाथों को मुट्ठी में बंद कर दिया। वो वांग जी को रोक भी नहीं पा रहा था और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। इधर वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? विंग ने कहा, वो मैं ना वो। फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है।
भगा दिया उसको, इतना चिल्ला रही थी। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे माफ़ किया है। उसने अपनी नोज़ को विंग के नेक के ऊपर रखा और वो उसे स्मेल करते हुए कहा, तुम 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 मेरे इतने क्लोज हो, तुम्हारी ओमेगा सेंट मुझे पागल कर रही है। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, तुम्हारी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मेरी तरफ घूमो। विंग को महसूस हुआ कि वांग जी अपनी अल्फा फेरामोन्स को रिलीज़ कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या हुआ है? लान वांग जी के जो फिंगर थे वो धीरे धीरे करके विंग को हॉट महसूस हो रहे हैं क्योंकि उसका फिंगर विंग की कमर में था। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या हुआ है? वो वांग जी की तरफ घूम गया। उसने देखा कि वांग जी की आंखों का कलर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था। उसने कहा, क्या क्या हो रहा है वांग जी? वांग जी ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ खुद को। विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है? उसने लान वांग जी की फेस को पकड़ा। लान वांग जी का फेस वार्म बन चुका था। उसने देखा कि लान वांग जी को पसीने भी आ रहे हैं। उसने कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी ने कहा, क्या मेरा रेट आने वाला है? विंग ने कहा, अल्फा रेट। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, लंजा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने वांग जी की पीठ को रब किया। उसे कहा, विंग तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम एक काम करो, तुम बेड से जाओ यहाँ से, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता ऐसे हालत में। वांग जी ने कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर दूंगा। विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगा। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, लंजा ये तुम्हारा अल्फा रेट है और मैं इस हालत में तुम्हें इसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ लंजा, कैसे? लान वांग जी ने कहा, लेकिन विंग मेरा रेट। विंग ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लान वांग जी, समझे? उसने लान वांग जी को देखा। लान वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने तुरंत लान वांग जी को किस कर लिया। लान वांग जी विंग की जो लिप्स था वो अपने लिप्स के ऊपर फील कर पा रहा था। अब लान वांग जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अल्फा धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल ले रहा था। लान वांग जी अपनी अल्फा फेरोमोन्स को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था। विंग ने उसे किस करते हुए कहा, मुझे किस करो लंजा, मुझे किस करो। उसके बाद लान वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया और उसने भी विंग को किस बैक किया। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करता है और उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे की किस में मेल्ट हो गए। उसके बाद न जाने उन्होंने कितने टाइम तक किस किया। उसके बाद वांग जी विंग को पटकता है बेड के ऊपर। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने देखा कि वांग जी का पूरा बॉडी अब हॉट हो चुकी है, पूरी बॉडी पसीने से भीग चुका है और वांग जी का जो आंखों का कलर है वो गोल्डन ब्राउन कलर में चमक रहा था। विंग को समझ में आ गया था कि ये वांग जी का अल्फा रेट है जो वांग जी को इस वक्त सता रहा है। इस वक्त वांग जी को विंग की ज़रूरत है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा विंग की नेक के ऊपर अटैक करता है और उसकी नेक को चाटते हुए उसे स्मेल करता है। विंग को गुदगुदी हो रही थी। विंग ने कहा, लंजा लंजा क्या कर रहे हो लंजा? लान वांग जी विंग की नेक को चाट रहा था, एक पपी की तरह वो उसकी नेक को चाट रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा गुदगुदी फील हो रही थी। उसे कहा, लंजा लंजा क्या कर रहे हो? लंजा मत करो लंजा, मुझे गुदगुदी हो रही है। लान वांग जी चाटते हुए उसकी नेक को किस करते हुए कहा, माय विंग माय विंग। विंग ने कहा, लंजा क्या कर रहे हो? लान वांग जी एक क्यूट पपी की तरह विंग के नेक को चुपचाप किस कर रहा था, चाट रहा था, उसे स्मेल कर रहा था और वहाँ पर बहुत सारा बाइट कर रहा था। विंग ने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, लंजा। लान वांग जी कुछ नहीं कह रहा था। फिर वो गुर्राते हुए विंग को देखने लगा। विंग ने देखा कि वांग जी अपनी अल्फा फॉर्म में आ चुका है। उससे कहा, लंजा तुम कितने क्यूट लग रहे हो। लान वांग जी गुर्राते हुए विंग की कानों को बाइट करते हुए कहा, विंग माय मेगा। विंग ने कहा, अच्छा तुमने मुझे माँ की नहीं किया है बदमाश पपी। लान वांग जी ने कहा, माय मेगा। उसके बाद उसने फिर से विंग के कानों को बाइट किया जैसे कि वो विंग को डोमिनेट कर रहा हो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो लंजा। सुनो लंजा, उसने उसके कानों को किस करते हुए कहा,
मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ और इस वक्त तुम अल्फ़ा बन गए हो, इसीलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी अपनी वॉइस में कहा, विंग आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी फिर से गायब हो गया और उसका अल्फ़ा विंग की शर्ट को खोलते हुए उसकी पूरी बॉडी को स्मेल करने लगा। विंग ने कहा, ओ लंजा, क्यूट पपी बन गए हो तुम एक, और उसकी पूरी बॉडी को स्मेल कर रहा था। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को स्मेल करते हुए वहाँ पर छोटे छोटे बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। विंग उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, लंजा तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस वक्त। ये माफिया किंग लान वांग जी इतना क्यूट भी हो सकता है, मुझे पता भी नहीं था। लान वांग जी गुर्राते हुए विंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट बनाना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी की इस लव बाइट के दौरान अपनी लिप्स को बाइट करते हुए कहा, वाव लंजा, तुम्हारे बाइट्स करने का तरीका भी कितना कितना रेयर है। मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी रेट में इतना ज़्यादा क्यूट हो जाते हो और इतना हॉट भी। लान वांग जी विंग को देखता है। लान वांग जी विंग की फॉरहेड पर किस करता है, उसकी आंखों पर किस करता है। लान वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसे कहा, लंजा तुम क्यों रो रहे हो। लंजा, लान वांग जी विंग को अपनी अल्फा वॉइस में कहा, विंग आई एम सॉरी, उस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे माफ़ कर दो विंग, काश मैं उस दिन नशे की हालत में नहीं होता। विंग ने कहा, अच्छा युवान कि तुम नशे की हालत में थे, नहीं तो मेरे पास युवान और सिजवे नहीं आते। वो लोग कितने क्यूट है ना तुम्हारी तरह। लान वांग जी रो रहा था। विंग की आंखों के ऊपर उसके आंसू गिर रहे थे। विंग ने कहा, लंजा रोना बंद करो, तुम रोते हुए अच्छा नहीं लग रहे हो पपी। वांग जी ने कहा, पपी। विंग ने कहा, क्यूट से पपी, क्या तुम मुझे कहा जाओगे। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम शुरू कब करने वाले हो। लान वांग जी ने विंग के निप्पल को ज़ोर से पिंच कर दिया। विंग ने कहा, आह, क्या यही तुम्हारा तरीका है मुझे तंग करने का। वांग जी ने उसकी चेस्ट को स्क्विच करते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या विंग। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग के लिप्स को लिक करते हुए कहा, माय विंग। विंग ने कहा, अच्छा। उसके बाद वांग जी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने विंग के ट्राउज़र को निकाल दिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, इतना जल्दी है तुम्हें। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को अपने हाथ से रब करते हुए कहा, विंग माय विंग। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करते हुए उसकी लोअर पार्ट को सहलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट किया और फिर विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। विंग मौन कर रहा था। विंग सांसें ले रहा था बहुत गहरी गहरी। विंग वांग जी के नाम पे कह रहा था, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो लंजा। लान वांग जी विंग को प्लेजर फील करवा रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी की माउथ के अंदर लाउडली मौन करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए विंग को प्रिपेयर कर रहा था। वो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर से विंग को प्रिपेयर करता है। विंग रिलीज़ होता है वांग जी के हाथ के ऊपर। वांग जी अपने हाथ को देखते हुए उसे लिक करते हुए निगलते हुए कहा, विंग तुम बहुत टेस्टी हो। विंग को इस बात पर शर्म आ गई। वांग जी विंग के थाइस पर आता है और उसके थाइस को रब करता है, किस करता है, वहाँ पर बाइट करता है। उसकी थाइस को वो अपने हाथ से सहलाता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को टच करता है, उसकी पूरी बॉडी को सहलाता है और वहाँ पर किस करता है। विंग की वाइट से स्किन के ऊपर वांग जी की लव बाइट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आज विंग वांग जी को खुद अपने करीब आने के लिए बोल रहा था और वांग जी अपनी अल्फ़ा रेट में था तो वो विंग के पास और आ रहा था। वो विंग के बहुत क्लोज़ आ चुका था और वो धीरे धीरे करके विंग के पैरों को खोलते हुए उनके बीच में आ रहा था और वो विंग के पैरों के बीच में आ गया। उसके बाद वो विंग को किस करते हुए उसके अंदर अपने आप को इंसर्ट करता है और फिर वो विंग को किस करते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। इधर विंग जो कि था वो चिल्लाता है। बहुत टाइम बाद वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, इसीलिए विंग को बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे करके विंग को ये दर्द प्लेजर फील करवाता है। ये दर्द धीरे धीरे करके विंग को प्लेजर फील करवा रहे थे और विंग धीरे धीरे करके चिल्ला रहा था। वो धीरे धीरे करके मौन कर रहा था। वो वांग जी के नाम पर मौन करना स्टार्ट करता है। वांग जी अपनी नाम की मॉर्निंग की साउंड विंग की मुँह से सुनकर वो अपने आप को और रफ बनाता है और वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग वांग जी की पीठ को अपने हाथों की नाखूनों से नोच रहा था
और अपने दोनों पैरों से वांग जी की कमर को ग्रैब कर लिया था। उसके बाद वो वांग जी को टाइटली पकड़ लिया था और वांग जी उसकी नेक को बाइट करते हुए वहाँ पर किस करते हुए उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी रुक गया। विंग अब थक चुका था। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी और विंग का सलाइवा एक दूसरे से कनेक्ट थे। विंग की मुंह खुली हुई थी और विंग सांसें ले रहा था। उन दोनों की बॉडी हॉट हो गई थी और वो दोनों पसीने से भीग चुके थे। फर्स्ट राउंड इतना लॉन्ग था तो विंग सोच रहा था कि वांग जी न जाने और कितना राउंड लेने वाला है और न जाने उसका अल्फा रेट कितने टाइम तक रहेगा। विंग ने वांग जी से हाँफते हुए कहा, लजा, तुम रुक क्यों गए? लांड वांग जी विंग को देखते हुए अपनी एक आंख छोटी किया। उसके बाद विंग ने कहा, क्यों डॉगी, क्या तुम मुझे खाने वाले नहीं हो? वांग जी ने गुर्राते हुए विंग की नेक को स्मेल किया। उसके बाद विंग ने कहा, ओ क्यूट डॉगी, तुम कितने क्यूट लग रही हो। वांग जी ने अपने नुकीले अल्फा टिट्स को बाहर निकाला। उसके बाद विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, हे, क्या तुम मुझे मार्क करने वाले हो? जब विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा उस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने अपनी नेक को खोलते हुए कहा, ठीक है, यहाँ पर करना, अच्छी जगह पर, और अगर तुमने अच्छे से बाइट नहीं किया तभी। वांग जी ने ज़ोर से विंग को वहाँ पर बाइट कर लिया। विंग ने कहा, आउच बदमाश पपी, तुमने कितना ज़ोर से बाइट किया। उसने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने विंग को देखा और विंग के नेक से वहाँ से ब्लड निकल रहा था। वांग जी ने उस ब्लड को लीक कर लिया और फिर वो उसकी आधा वाइट को लीक करते हुए फिर से विंग के अंदर मूव होना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, ओह पपी, तुम फिर से मूव हो रहे हो। उसने फिर से वांग जी को टाइटली पकड़ लिया और फिर से अपने दोनों पैरों को और अच्छे से खोल दिया ताकि वांग जी उसके साथ और अच्छे से इंटीमेट हो सके और वांग जी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसके बाद वांग जी भी अपने आप को रफली मूव करने लगता है और फिर से वो लोग ऐसे एक और राउंड कंप्लीट करता है और एक और राउंड के बाद वांग जी फिर से विंग के अंदर रिलीज़ होता है और अब वो बैठ गया। विंग ने कहा, हो गया है, सही कहा, अब मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने विंग को उठा लिया। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग को अपनी लैप पर बिठा लिया। वांग जी ने कहा, विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, अब तुम अब क्या करने वाले हो? क्योंकि अभी तो हो गया है ना सब, अब तुम रुक जाओगे ना? वांग जी ने कहा, मैं शांत नहीं हो रहा हूँ विंग, मुझे शांत करो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी कमर टूट गई है, अब देखो, अब तुम सो जाओ, ठीक है, बहुत रात हो गई है। वांग जी ने कहा, ये मेरा अल्फा रेट है विंग, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। उसके बाद वांग जी फिर से विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर उसने विंग की कमर को पकड़ लिया। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो बदमाश पपी? वांग जी ने विंग के कानों को बाइट करते हुए कहा, विंग, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने विंग की कमर को टाइटली पकड़ लिया और फिर वो उसकी कमर को मूव करने लगता है। वो उसके लैप में था। विंग जो कि था वो बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है। विंग की फेस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठ रहा था। विंग का जो चेस्ट था वो वांग जी के सामने आ गया था और वांग जी उसके निपल को अपनी माउथ में लेता है और फिर सक करते हुए वो उसे और भी ज़्यादा स्पीड में मूव करता है और विंग अब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और विंग छत को देख रहा था। विंग की पूरी बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी बस उसके निपल को बाइट करते हुए सक कर रहा था और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और ऐसे करके वांग जी का जो अल्फ़ा रेट था वो तकरीबन 4 दिन तक चलता है और 4 दिन तक उसने विंग को नहीं छोड़ा। वो पूरा विंग को खा गया। विंग की कमर टूट गई थी और वांग जी विंग के साथ बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाया। 5वें दिन जब वांग जी को होश आया उसका अल्फ़ा रेट ख़त्म हो गया था और विंग की पूरी बॉडी अब जवाब दे चुकी थी। विंग की कमर टूट चुका था। विंग बेचारा। सीन कट होती है। होटल का बिल पे करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए थे। सब लोग शॉक थे और सब लोग जान गए थे कि ये लान वांग जी है, हांग वांग चुन, लान कॉरपोरेशन का CEO। जब उस लड़की को सुनाई दिया तब उस लड़की के होश उड़ गए थे और वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी वांग जी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक चोर है। और पुलिस लगभग 4 दिन तक वहाँ पर थे क्योंकि 4 दिन से वांग जी और विंग अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। वो लोग अपने रूम में ही थे। जब पुलिस वांग जी को अरेस्ट करने वाले थे तब वांग जी ने कहा, क्या बात है, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? उसने कहा, आपने चोरी किया है। वांग जी ने कहा, चोरी मैं क्यों करूँगा? पुलिस ने कहा, तो फिर आपको डायमंड का नेकलेस कहाँ से मिला, मतलब डायमंड का लॉकेट कहाँ से मिला?
वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? मैं लान वांग जी हूँ, हांग वांग जुन, लान कॉरपोरेशन का CEO। मेरे पास डायमंड रह सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी किया है। पुलिस ने लान वांग जी को देखकर कहा, आई एम सॉरी सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने कहीं देखा है। उसने वांग जी से माफ़ी मांगा और उस लड़की ने ही मांगा। वांग जी और विंग इस वक्त कैब में थे और वो लोग जा रहे थे। वो लोग वहाँ से जा रहे थे, वो लोग सांघाई की तरफ निकल चुके थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ रात वो लोग साथ में बिताए जरूर थे, लेकिन उस वक्त वांग जी अल्फ़ा रेट में था, इसीलिए वांग जी को शर्म आ रहा था विंग से बात करने के लिए। और इधर मेंग ग्याओ को पता चल गया था कि वांग जी किस रास्ते से वापस आ रहा है, क्योंकि उसने शू यांग की सारी बात सुन लिया था। और मेंग ग्याओ ने बेन रोहान को बोल दिया था कि वांग जी किस रास्ते से अब घर वापस आ रहा है। इधर बेन रोहान ने प्लान बनाया कि हम लोग वांग जी को घर लौटने से पहले ही मार डालेंगे, चाहे शूट करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, लेकिन हम उसे मार डालेंगे। मेंग ग्याओ ने कहा, ओके बॉस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए थे वांग जी को और विंग को पकड़ने के लिए और मारने के लिए। इधर वांग जी बस में आ रहा था। वांग जी कभी भी बस में ट्रैवल नहीं किया है और आज वो पहली बार बस में ट्रैवल कर रहा था, जिसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा अजीब फील कर पा रहा था। लेकिन विंग ने कई बार किया है, इसीलिए विंग को कुछ भी फील नहीं हो रहा था और वो लोग बहुत मुश्किल से आ रहे थे। फाइनली 12 घंटे के बाद वो लोग सांघाई में पहुंचते हैं और सांघाई में पहुंचने के तुरंत बाद ही विंग और वांग जी एक कैब बुक करते हैं और वो लोग कैब बुक करके वहाँ से थोड़ा सा और पास आते हैं, जहाँ पर उनके लिए शू यांग गाड़ी लेकर वेट कर रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।